हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो वीडियोस मैंने बना दिए हैं। पहला फॉर्मेट समझाया था, सिर्फ और कितनी एक्टिविटीज होती हैं 3 तरह की। सेकंड में मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का छोटा सा पार्ट समझाया था और एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। ये सेकंड पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ से आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी नए स्टूडेंट्स हो वो पहले बेटा प्लीज मेरे दो जो वीडियोस है उनको देखिएगा, फिर ये वाला वीडियो डेफिनेटली 200% आपको आएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर जिस बच्चे ने भी मेरे शुरू के दो वीडियोस देखे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेगा। इस एक्टिविटीज में एक और चीज होती है, एसेट्स के साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। यदि क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो बेटा फिक्स एसेट्स अकाउंट हम बनाएंगे इसे, और उसके साथ साथ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। छोटा सा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिया है नंबर 25, वेलप्रिंट लिमिटेड। मैं आपको पूरा क्वेश्चन फिर से समझाती हूँ, आपसे विदर देखिएगा। वेलप्रिंट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। तो हम सबसे पहले फिक्स एसेट्स में क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अकाउंट फिक्स एसेट्स अकाउंट याद करवाया था। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, प्रॉफिट। ओपनिंग, परचेज, प्रॉफिट, सेल, लॉस, डेट। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, प्रॉफिट, सेल, लॉस, डेट। तो यहाँ पे मशीन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें उसे पुट करते हैं। मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है 50,000, तो टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे हम 50,000। फिर मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023 60,000, ये ओपनिंग है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोजिंग 60। जितनी भी एसेट्स होती है ना बेटा वो हमेशा डेबिट से स्टार्ट होती है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है, वो भी बनाएंगे। पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग, छोटी सी कैलकुलेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ ए मशीन आपकी दे रखी है बेटा 25,000। 25,000 की मशीन है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्ट, ये जो डेप्ट है 15,000 ये इस मशीन का दे रखा है। आप देखिएगा क्वेश्चन में ब्रैकेट करके दिया है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000, मतलब 25,000 की मशीन पर 15,000 का डेट लग गया। तो 25 में से 15 माइनस हुए तो रिटर्न डाउन वैल्यू आई 10,000 रुपए। ठीक है, इस 10,000 रुपए की मशीन की जो वैल्यू आई है अब उसको हमने सोल्ड कर दिया 13,000 में। फिर से मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 25। ये नहीं कि मैडम यहाँ तो 50 लिखा है, टोटल 50 है जिसमें से एक पार्ट 25 का जो था उस पर डेट लगा 15। 25 में से 15 गए 10, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई? 10,000। 10,000 की मशीन को आपने 13,000 में बेचा है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000। अब इसको वहां पुट करना है, बस क्या क्या पुट करेंगे? ओपनिंग के बाद प्रॉफिट हुआ क्या? हाँ हुआ। कितने का? 3,000। अब यदि प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मशीन तो 25 की थी, 15 का डेट लगा, बेचा कितने में? 13। और कौन सी वैल्यू लिखनी है हमको? सेल। ये हमने सेल लिख दिया बैंक में 13,000। और जिस मशीन को आपने बेचा है उस मशीन का डेट, जिस मशीन को आपने बेचा है उस मशीन का डेट कितना लगा है? 15,000।
तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्थ लग गया 15,000। ये सिर्फ उस मशीन का लगेगा जिसको आपने सोल्ड किया है, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं। 60,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000, इधर आया बेटा 88,000। इस 88 में से माइनस 50,000 और 3,000 माइनस हुआ, पहले का अमाउंट लिखा हुआ है 88,000 में से 53,000 मैंने माइनस किए, तो आंसर आया 35,000। क्लियर? 88,000 में से 50,000 और 3,000, 53 माइनस हुए तो 35,000। आपका आंसर आ चुका है कि आपने मशीन को 35,000 की एक मशीन खरीदी है और 13,000 की एक मशीन सेल की है। लेकिन इसके साथ इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना भी सिखा रही हूँ। फिलहाल अभी इसकी जरूरत ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ऑपरेटिंग में इसकी जरूरत होगी, पर हम सीख रहे हैं। जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो तो सबसे पहले आप उसका बैलेंस उतारिएगा। ये लायबिलिटी क्रेडिट से स्टार्ट होगी। ओपनिंग बैलेंस दिया है 25। इसका फॉर्मेट याद करें, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग है 15, और जो आपने यहां पे डेट ऑन फिक्स एसेट जो सोल्ड की थी वो यहां आ जाएगी। कितने का? 15,000। फिर से ओपनिंग, क्लोजिंग, और जो फिक्स एसेट्स अकाउंट में जो आपने डेट लिखा है बाई साइड में, वो यहां पे किस साइड में आ जाएगा? टू साइड में, टू फिक्स एसेट्स के नाम से। अब ये प्लस होगा 30, और 30 में से 25 गए तो 5,000। ये जो 5,000 रुपए आया है डेप, ये जो डेप आया है आपका 5,000 रुपए, ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट ईयर के डेप के नाम से ये 5,000 प्लस होंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं थी, पर आपको समझाना था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। कैसे बनेगा? पहले अकाउंट बनाइएगा, फिर एक्यूमुलेटेड डेप। इसके जस्ट नीचे ओपनिंग, क्लोजिंग और जो डेप दिया है वो ऐसा का ऐसा एज इट इज उतारिएगा, और फिर प्लस करके माइनस, और ये करंट ईयर का डेप। अब हम क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है उन्होंने, तो हम आंसर बताएंगे। पहले हमने कितने का सेल किया? सेल ऑफ मशीनरी कितने बेटा? 13,000। 13,000 हमारे पास आए हैं, इनफ्लो हुआ है। क्या हुआ इसका? इनफ्लो। और हमने परचेस कितने का किया? हम लिख सकते हैं लेस करके भी, परचेस ऑफ मशीनरी। हमने परचेस कितने का किया? 35। आंसर आया 22,000 माइनस का। सिर्फ आपको इतना सा लिखना है कि जो अकाउंट आपने बनाया है उसमें से सेल कितने की हुई है और परचेस कितने का, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ क्या आता है? सेल और परचेस। तो आपने सेल 13,000 की मशीन की है और खरीदी 35,000 की, तो 22,000 रुपए आपका आंसर माइनस का आया है। तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड। जब माइनस में आएगा तो आप क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। है ना सिंपल? लग रहा है ना कि हाँ हमें आ रहा है।
बिल्कुल आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको क्वेश्चन 100% 6 मार्क्स का आएगा यदि आप मेरे लाइन से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाने वाली हूँ, फिर ऑपरेटिंग, फिर क्वेश्चन। ओके, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस आपके लिए और चैप्टर्स के ला सकूं। ओके, बाय।